अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे OSI मॉडल के 2 लेयर्स के बारे में बात की थी। नेक्स्ट उसके लेयर के बारे में बात करते हैं सेशन लेयर। डाटा जब सेशन लेयर के पास आता है तो सेशन लेयर का क्या काम होता है। समटाइम ऐसा होता है नेटवर्क ना आने की वजह से, आपने देखा होगा हम कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं या किसी को कोई मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा होता, वहीं पे हमारा डाटा स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी को वीडियो सेंड करती हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, या मैं कोई मैसेज करती हूँ, मेरा इंटरनेट ही नहीं आ रहा, वो मैसेज मुझे दोबारा तो नहीं टाइप करना पड़ेगा, वहीं पे रुक जाएगा। जैसे ही इंटरनेट आएगा वो मेरा मैसेज आगे सेंड हो जाएगा। तो सेशन लेयर का क्या काम होता है कि अपने अंदर डाटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे ही सिग्नल आते हैं, जैसे ही रिस्पॉन्स मिलता है, वो आगे डाटा वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे वो रुका हुआ था। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है कि इसने डाटा को किस तरह से आगे ट्रांसमिट करना है। ये यूज़ करता है TCP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। उसके बाद मेरा डाटा आता है नेटवर्क लेयर के पास, पैकेट की फॉर्म में डाटा आ जाता है। नेटवर्क लेयर क्या काम करता है कि IP एड्रेस उसमें आ जाता है, वो देखता है कि मैंने किस तरह से इसकी राउटिंग करनी है, मेरा डाटा किस तरह से ट्रैवल होके आगे डेस्टिनेशन पे जाएगा। यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है IP एड्रेस की, इंटरनेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू मेरा डाटा आगे ट्रैवल करता है। फिर मेरे पास सेकेंड लास्ट आ जाता है डाटा लिंक लेयर। अब जो डाटा मेरा पैकेट की फॉर्म में था वो क्या आ जाता है, फ्रेम की फॉर्म में आ जाता है। देन मेरा डाटा बिट की फॉर्म में 01 की फॉर्म में आ जाता है। अब ये डाटा किस तरह से ट्रैवल होता है, इसमें लैन कनेक्शन भी होता है, वैन टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही होती है, ये वायरलेस भी हो सकती है और थ्रू वायर भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर वायर के थ्रू आपस में अटैच होते हैं तो वायर के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं, या वायरलेस कनेक्शन हमारे पास जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या PCs हो गए, डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद है, तो ये क्या है, वायरलेस कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट बात करते कि क्या रीज़न थी जो OSI मॉडल हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा, इतनी से सक्सेस नहीं मिली। यूज़ तो करते लेकिन इतनी सक्सेस उसे नहीं मिली, क्योंकि जब OSI कंप्लीट हुआ था, ये तब कंप्लीट हुआ था जब TCP IP को बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे, तब ये आया था। तो जब लोग एक चीज़ के आदी हो जाते हैं तो वो दूसरी चीज़ इतनी जल्दी नहीं पिक करते। उसके बाद जो OSI मॉडल की जो लेयर थी वो इतनी अच्छी तरह से डिफ़ाइन नहीं की गई थी। TCP IP की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर थी OSI मॉडल से। अब जिस तरह से डाटा कम्युनिकेशन वर्सेस कंप्यूटर नेटवर्क देख लेते हैं। डाटा कम्युनिकेशन का पता है कि डिवाइसेस आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करती है। कंप्यूटर नेटवर्क के किस तरह से वो नेटवर्क को यूज़ कर सकती है। एनालॉग सिग्नल होते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन होती है। एनालॉग एक सीक्वेंस के साथ हमारा डाटा आगे ट्रैवल करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने वॉइस मैसेज किया है किसी को, वॉइस मैसेज मेरा ऐसे ही जाएगा जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, जैसे मैं बात करूँगी वैसे ही आगे ट्रांसफ़र होगी। लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि मेरा डाटा पैकेट की फॉर्म में जाता है और मेरी डिवाइस से जहाँ जा रहा होता है अगली डिवाइस में किस तरह से पहुँचता है वो पूरे का पूरा पहुँचता है। ठीक है, ये डिजिटल ट्रांसमिशन होगी। मतलब मेरा डाटा जो है नंबर टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे मैंने किसी को मेल सेंड कर दी, या नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम के किस तरह से मेरा डाटा आगे ट्रांसफ़र होना है, किस तरह से उसकी स्विचिंग होनी है। अगर कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को रिमूव किया जाता है इस लेयर में। जैसे नेटवर्क लेयर है उसमें क्या किया जाता है, नेटवर्क लेयर में ही देखा जाता है कि अगर कोई एरर आ रहा है तो उसकी एरर की करेक्शन की जाती है, उसकी क्या किया जाता है, डिटेक्शन की जाती है। ठीक है, फिर किस मीडिया के थ्रू मेरा डाटा ने आगे ट्रैवल करना है, डाटा लिंक कंट्रोल्स आ जाते हैं। और लास्ट में मेरे पास आ जाता है फिजिकल लेयर के वायर के थ्रू मेरा डाटा आगे ट्रांसफ़र होना है, या फिर बगैर वायर के थ्रू मेरा आगे डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होना है। इसमें जो मैं एक चीज़ मिसिंग मैं कर गई, ट्रांसपोर्ट लेयर में ही जो काम होता है हमारा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का होता है कि मैंने डाटा किस फॉर्म में आगे भेजना है, किस तरह से डाटा मैंने मज़ीद डिवाइड करते जाना है पैकेट के अंदर, और किस तरह से वो डाटा, अगर तो मैं अपनी डिवाइस से डाटा भेज रही हूँ तो वो इनक्रप्ट होना शुरू हो जाएगा, अगर दूसरी डिवाइस के पास जा रहा है तो वो डिक्रप्ट होना शुरू हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।